नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं टेक प्यार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास भी कार है तो आप उसका इंश्योरेंस कहाँ से लेते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कार का इंश्योरेंस कहाँ से ले, जिससे वो सस्ता भी मिले, क्लेम करने में भी आसानी हो और आपके शहर में उसके कैशलेस गैरेज भी हो। और बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपके काम आएगी। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इंश्योरेंस के 3 टाइप होते हैं: जीरो डेप इंश्योरेंस, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जीरो डेप इंश्योरेंस यानी अगर आपकी कार 5 साल से कम पुरानी है तो आप जीरो डेप इंश्योरेंस ले सकते हैं। जीरो डेप इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा यह होता है कि अगर आपके कार में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उससे जो भी आपको नुकसान हो जाता है तो आपको बस प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है। बाकी का खर्चा जो लगेगा वह इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको 50,000 खर्चा आ जाता है तो आपको बस प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, जो कि 1000, 1500 या 2000 हो सकती है। बाकी का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। लेकिन जीरो डेप इंश्योरेंस के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर भी आप जो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके मुकाबले आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। ज़्यादातर कंपनियां 5 साल जीरो डेप इंश्योरेंस दे देती है। तो अगर आपके पास 5 साल से कम उम्र वाली कार है तो आप जीरो डेप इंश्योरेंस ही लें। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। दोस्तों, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस को फर्स्ट पार्टी भी बोला जाता है। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में जैसे जैसे आपकी कार की आयु बढ़ती है उसके अनुसार उसके पार्ट्स के परसेंटेज के हिसाब से आपको एक्सीडेंट होने पर भुगतान होगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आपके कार को 6 साल हो गए और आपने कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लिया है, तो उसमें आपको मेटल पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट्स पर 60-70% भुगतान दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको 10,000 खर्चा आ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी 6 से 7,000 रुपये देगी, बाकी का खर्चा आपको देना होगा। मैंने यह बात सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताई है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान होगा वह इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। सामने वाले गाड़ी का जो नुकसान होगा वही इंश्योरेंस कंपनी ओनली पे करेगी। तो आपको इन तीनों इंश्योरेंस में जो अंतर है वह पता चल गया है। दोस्तों, मैं आपको इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेता हूँ। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे कार के लिए इंश्योरेंस लेना था, तो मैंने एक एजेंट से पूछा तो उन्होंने बोला कि 8,000 रुपये लगेंगे। तो फिर मैंने पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी बाज़ार के कस्टमर केयर में बात करके पता किया तो उन्होंने मुझे सेम कंपनी का कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस 5,210 रुपये में बोला। तो मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार से परचेज़ किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी जान सके कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इंश्योरेंस लेने में प्राइस का कितना डिफरेंस आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने पर क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम आता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डबल सपोर्ट मिल जाता है, एक तो इंश्योरेंस कंपनी का और एक पॉलिसी बाज़ार का। अगर आपको क्लेम करना है तो आप पॉलिसी बाज़ार के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। मैं आगे की स्क्रीन पर उनका नंबर भी दे देता हूँ। इंश्योरेंस लेने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी का आपके शहर में कैशलेस गैरेज कितने हैं यह देखना है। वह कुछ कंपनियां 6 मंथ रिपेयर वारंटी भी देती है। वह कैसे देखेंगे हम आगे जानेंगे। आपकी गाड़ी की आईडी वैल्यू यानी इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। आईडी वैल्यू में अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पेमेंट कर देती है। मान लीजिए आपके कार का आईडी वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो आपको कार चोरी होने पर या एक्सीडेंट में टोटल लॉस होने पर 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है। आपके कार का आईडी वैल्यू कौन सी कंपनी ज़्यादा दे रही है, हालांकि हर साल आपकी गाड़ी की आईडी वैल्यू 10% कम होती जाती है, तो आप चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसे बढ़ा भी सकते हैं। सेल्फ वीडियो क्लेम, इसमें आपको खुद एक्सीडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकते हैं। इसमें सर्वेयर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कार के एक्सीडेंट वाले हिस्से का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप अपना क्लेम खुद रजिस्टर करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं। आपको क्लेम रिम्बर्समेंट का दावा करने के लिए रिपेयर बिल प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अमाउंट सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस सुविधा को आप किसी भी समय और भारत में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ बीमा कंपनियां 20,000 से 50,000 तक स्पॉट क्लेम की सुविधा दे देती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कार इंश्योरेंस लेने के लिए यहाँ पे जाना है, कार इंश्योरेंस पे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट अ न्यू सर्च। तो यहाँ पे आपको जो है गाड़ी का नंबर डाल लेना है, और गाड़ी का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे व्यू फ्री कोड्स पे जो है टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, वो कंफर्म करना है। आपका गाड़ी का ऊपर डिटेल दिखाई देगा, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है कि आपका इंश्योरेंस कब एक्सपायर हुआ है। मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 1 तारीख को मेरा इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अभी आपको पूछ रहा है कि डू यू मेक अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो आपने पिछली पॉलिसी में कुछ क्लेम किया है क्या। अगर आपने क्लेम किया है तो आप एज दबा दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो दबा दीजिए, और आपको पता नहीं तो नॉट श्योर दबा दीजिए। अभी मैंने क्लेम नहीं किया इसलिए मैं नो दबाता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर दोस्तों आपको 3 फिल्टर मिलेंगे। यहाँ पे कार आईडीवी, जैसे कि अगर आपको आपके कार के आईडीवी अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप रिकमेंडेड आईडीवी, मैक्सिमम आईडीवी, चूज़ योर आईडीवी, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आईडीवी ज़्यादा चाहिए तो आप मैक्सिमम आईडीवी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और आपको एलिजिबल नो क्लेम बोनस उसको छोड़ दीजिए, और पॉलिसी एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ उसके बाद आपको कुछ कंपनी के नाम और प्रीमियम आपको शो होगा। जैसे कि अभी मेरे गाड़ी के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आईडीवी दे रही है 1,10,000 का। उसका जो प्रीमियम है ये 4,172 है। दोस्तों उसके बाद देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस। अभी यहाँ पे जितने भी कंपनियाँ हैं, मैं यहाँ पे कौन सी कंपनी मुझे ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है वो मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा देखने के बाद मुझे पता चला कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है मुझे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आईडी वैल्यू है 1,47,000। हालांकि ओरिएंटल इंश्योरेंस भी मुझे 1,60,000 का आईडी वैल्यू दे रही है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन इसमें जो है कैशलेस क्लेम मिल रहा है, और नहीं तो 48 आवर में रिइंबर्समेंट, 48 आवर में जो पैसा का सेटलमेंट है वो हो जाएगा, जल्द से जल्द पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और स्पॉट क्लेम अप टू 20,000 वो फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बाद जो भी रिपेयर का काम करेंगे उसका 6 मंथ का रिपेयर वारंटी भी दे रहे हैं। उसके बाद सेल्फ वीडियो क्लेम का भी दे रहे हैं। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अपने को मिल रही है। 50% एडवांस पेमेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। जीरो पेपर क्लेम्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बेस्ट है, तो मैं इसमें टच करूँगा 4205 पर। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपके पिछले पॉलिसी में कितना % नो क्लेम बोनस था। तो मुझे पता है कि मेरे पिछले पॉलिसी में 20% नो क्लेम बोनस था, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आई डोंट नो माई प्रीवियस नो क्लेम बोनस, तो आप उसमें टच कर सकते हैं। तो मैं 20 पे क्लिक करता हूँ और कन्फर्म एंड प्रोसीड पर जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टोटल जीएसटी मिला के 5,427 रुपीज़ पे करने हैं। और यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है ऐड कंपलसरी ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ ₹15 लाख। तो दोस्तों अगर ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप लेते हैं तो इसमें आपको 300-400 रुपये जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप तीनों में से कोई भी एक कंपनी का चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डिजिट का चूज़ किया है, तो मुझे 378 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ गए हैं। और इसमें अगर ओनर या ड्राइवर की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जो है 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है आपको वो कंफर्म करनी है। जैसे कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी इंश्योरेंस, आपका जो पीछे का जो इंश्योरेंस रहेगा, मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसे जस्ट डाल देता हूँ बजाज एलायंस। उसके बाद यहाँ पे आपको कार इंश्योरेंस डेट देख लेना है जो कि आपको आरसी पे रहेगा। और आपकी जो पिछली पॉलिसी थी एग्जिस्टिंग पॉलिसी वो कॉम्प्रेसिव थी या थर्ड पार्टी, वो भी देख लेना है। मेरी कॉम्प्रेसिव थी। डिड कार ओनरशिप चेंज इन लास्ट 12 मंथ, तो आपने कुछ कार का ओनरशिप चेंज किया है क्या। तो वो मैंने नहीं किया है तो इसलिए मैं नो करूँगा। और कार इज़ ओन बाय, तो अगर आपके प्राइवेट कार है तो आप एन इंडिविजुअल डाल दीजिए। अगर आपका परमिट वाली कार है या आप टैक्सी है तो कंपनी डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी और प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, ये आपको यहाँ पे पूरा कंफर्म कर लेना है, पूरा डिटेल्स। और उसके बाद आपको जाना, तो पे सिक्योरली पे जाने के बाद कुछ थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहिए पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक उसको बैक आने देना है, और बैक आने के बाद आपको जो है वो इंश्योरेंस हो जाएगा। और दोस्तों ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेस करने के लिए इससे भी एक इजी मेथड मैं आपको बोलता हूँ। आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट कॉल बैक का, तो यहाँ पे आप अगर आप टच करेंगे ना तो आपको पॉलिसी बाजार वाले खुद कॉल करेंगे। खुद कॉल करने के बाद आप उनको बताइए कि मुझे मेरे कार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। और आपकी पूरे आपको जैसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपका इंश्योरेंस पहले कौन से कंपनी का था, वो कब वो एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, और
आपको जो भी डिटेल्स वो पूछेंगे आप उनको दे दीजिए। दोस्तों आप आपकी रिक्वायरमेंट उनको बोलिए कि आपकी सिटी में कितने कैशलेस गैरेज है कि जिस कंपनी का, उस कंपनी का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और कोई ऐसी कंपनी है जो 6 मंथ रिपेयर वारंटी भी दे रही है, और उसके बाद आईडी वैल्यू भी आपको उसमें ज़्यादा मिल रही है। आईडी वैल्यू का दोस्तों आप आपके ऊपर है, आपको अगर एज इट इज़ रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रीमियम भी थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ वीडियो क्लेम या स्पॉट क्लेम का जो भी कंपनी आपको सुविधा दे रही है, तो उस हिसाब से आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, वो लोग आपको पूरा जो है वो डिटेल्स बता देंगे। और उनका जो नंबर है मैं भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप चाहे तो उनको खुद कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन आपको आ रहा है। तो इस तरह से आप आपके कार के लिए ऑनलाइन सस्ता और अच्छा इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से हमारा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है और हमें एक नई प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में।